अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको ऑल द वे फ्रॉम कोलंबो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज अपना 3 घंटों पर मुश्तमिल प्रैक्टिस सेशन किया है और इस प्रैक्टिस सेशन में आखिर क्या नई बात हमें नज़र आई है, क्योंकि ये कोई आम प्रैक्टिस सेशन नहीं है। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को बहुत बड़ा टाकरा है T20 वर्ल्ड कप का और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम डेफिनेटली कुछ स्पेशल जो है वो प्रैक्टिस सेशन में अपने करने जा रही है। इस प्रैक्टिस सेशन में एक्चुअली क्या हुआ, किस चीज़ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ज़्यादा फोकस रखा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 जो भारत के खिलाफ होने जा रही है उस पर बहुत बड़ी एक जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और साथ में बाबर आजम के भी हवाले से क्या टीम मैनेजमेंट इस टाइम सोच रही है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको इस प्रैक्टिस सेशन के हवाले से बता दूं। ये प्रैक्टिस सेशन तकरीबन 2.5 या 3 घंटे पर रहा आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम कोलंबो में। पहले तो बहुत ज़्यादा एक कश्मकश इसमें चल रही थी कि क्या प्रैक्टिस सेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुज़श्ता रात जो हमने महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन देखी थी उसमें कोलंबो में आज बारिश थी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोलंबो के वेदर पे, कोलंबो के मौसम पे कभी आप भरोसा ना करना, क्योंकि 1 घंटे बाद जो है अगर बारिश हो रही है तो उसके 2 घंटे बाद जो है वो सूरज अपनी आबोताब से जो है वो चमकना शुरू हो जाता है। तो कोलंबो का वेदर जो कुछ इसी तरह का है। अगर आपको गूगल पर कुछ नज़र आ रहा है वेदर के हवाले से तो ज़रूरी नहीं है कि 100% वैसी ही प्रिडिक्शन हो। वैसे तो वीकेंड पर इस टाइम जो है वो बारिश की प्रिडिक्शन की गई है, लेकिन कंफर्मेशन वही बात है कि कोलंबो का वेदर भरोसे लायक जो है वो नहीं है। तो प्रैक्टिस सेशन जो आज 3 घंटों पर मुश्तमिल हुआ। पहले तो मैं आपको बताऊं, इस प्रैक्टिस सेशन में सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है पाकिस्तानी बैटर्स का पावर हिटिंग के साथ साथ वो रहा है बाउंसर्स के खिलाफ किस तरह से आपने खेलना है। क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के खिलाफ जब मैच हुए थे कुछ 2-3 अगर आप उठा के देख लें, उसमें एक बात बहुत कॉमन है कि इंडियन बॉलर्स पाकिस्तानी बैटर्स को बाउंसर्स करके जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तानी बैटर्स को आज हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ये बाउंसर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस इन्होंने की थी। जो थ्रो बॉल होती है उससे खिलाफ भी बाउंसर्स, वहाँ से भी बाउंसर्स हुए थे। और जो फास्ट बॉलर्स थे पाकिस्तान के, जिसमें नसीम शाह, शाहीन शाह, सलमान मिर्ज़ा, इन सब ने जो है वो बाउंसर्स करवाए हैं पाकिस्तानी बैटर्स को। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक सोच चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि हमें बाउंसर्स का सामना ज़रूर हो सकता है इंडियन बॉलर्स के खिलाफ। और इसी वजह से आज बॉलर्स जो थे उन्होंने बाउंसर्स की प्रैक्टिस आज पाकिस्तानी बैटर्स को कराई है। और साथ साथ पावर हिटिंग जो वो तो चल ही रही थी। पावर हिटिंग के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने स्ट्रोक देखे, हर बैटर ही इसमें पावर हिटिंग जो वो कर रहा था। स्पिनर्स का हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद स्पिनर्स के अगेंस्ट प्रैक्टिस सेशन हो। आज चूँकि पहला प्रैक्टिस सेशन है और पाकिस्तानी बैटर्स ने जो आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की जो कंडीशंस हैं, पहली बार इस T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, तो उन कंडीशंस को भी जांचना था। उम्मीद यही की जा रही थी कि शायद स्पिनर्स जो हैं वो हमें नजर आए, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स स्पिनर्स के अगेंस्ट ज़रा हल्के हमें नज़र आते हैं। स्पेशली बाबर आजम जो बहुत बड़े बैटर हैं वो भी स्पिनर के अगेंस्ट हल्के नज़र आते हैं। और जो इंडियन स्पिनर्स को अगर आप देखें तो वो भी कोई हल्के नहीं है, उनके ठीक ठाक जो स्पिन उनकी बटालियन है, स्पिन लाइनअप उनकी बहुत अच्छी है, जिसने इन रिसेंट पास पाकिस्तानी बैटर्स को आउट किया है, बड़े बड़े बैटर्स को जो वो आउट किया। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन स्पिनर्स के अगेंस्ट पाकिस्तानी बैटर्स ने कोई उस तरह से प्रैक्टिस नहीं की कि स्पेशल जो वो की जा रही है, ड्रिल की जा रही है। शायद आज पहला प्रैक्टिस सेशन है तो पाकिस्तानी बैटर्स ने ये सोचा होगा कि आज वो बाउंसर्स के अगेंस्ट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए उन्होंने स्पिनर्स के अगेंस्ट आज प्रैक्टिस नहीं की। जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं, अबरार अहमद हो गए, शादाब खान हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, उस्मान तारिक हो गए, ये भी कोई लॉन्गेस्ट स्पेल हमें करते नजर नहीं आए। उस्मान तारिक तो लॉन्गेस्ट स्पेल कर रहे थे, लेकिन इब्रार अहमद या शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इन्होंने कोई लॉन्गेस्ट स्पेल जो वो नहीं किए। बस वार्म अप किया, थोड़ी से 2-3 अगर बॉलें कराई होंगी और उसके बाद जो वो बाहर आ गए होंगे। जो फास्ट बॉलर्स थे उनके खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स ने ज़रूर जो वो आज प्रैक्टिस किया। उस्मान तारिक की अब मैं आपको एक बात बताऊँ, उस्मान तारिक का जैसे जिक्र है, उस्मान तारिक के हवाले से बात की जा रही है कि यार ये पॉज लेता है, स्पेशली भारतीय मीडिया बहुत ये बात कर रहा है कि ये पॉज लेता है और ये पॉज जो है वो लीगल नहीं है, ये इसका बॉलिंग एक्शन लीगल नहीं बना सकता। हालांकि क्रिकेट पंडित्स ने, जो रिटायर्ड एम्पायर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि उस्मान तारिक उसका बिल्कुल लीगल एक्शन है, कोई पॉज लेने में हर्ज नहीं है। हालांकि अगर आपके 15 डिग्री से कम रहेगा तो फिर कोई मसला नहीं है। तो मसला ये है कि 15 डिग्री से ज़्यादा हो तब जो है वो मसला हो सकता है, लेकिन पॉज पे कोई मसला नहीं है। लेकिन उस्मान तारिक को आज बगौर जायज़ा हमने लिया प्रैक्टिस करते हुए जब वो बॉलिंग करवाए थे नेट सेशन में, कि उस्मान तारिक नेट सेशन में भी पॉज लेते हैं, वो उतना ही पॉज लेते हैं जितना मैच के दौरान वो पॉज ले रहे थे। तो ये पॉज लेना कोई एक्सक्लूसिव नहीं होता कि भाई इस टीम के खिलाफ जो है वो, इस बैटर के खिलाफ स्पेशल जो है वो कोई पॉज लिया जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उस्मान तारिक अपनी जो नेट सेशन होता है उसमें भी वो पॉज लेते हैं बिल्कुल। अब बात आ जाए जी प्लेइंग 11 के हवाले से, जो बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि
हल्की प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने चुननी नहीं है। पाकिस्तान ने वही प्लेइंग 11 चुननी है जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप होगी, चाहे वो फाइनल से भी जो वो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम भारत के खिलाफ मैच के लिए जो वो चुनने जा रही है। अब डिबेट हो रही है ख्वाजा नाफे के हवाले से। ख्वाजा नाफे को कहा जा रहा है कि उनको शामिल किया जाएगा इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी के मैच में, क्योंकि वजह अभी तक हमारे सामने नहीं आई। दो वजहें जो हमारे सामने आ रही हैं, अब आप बताइएगा कि क्या कौन सी वजह जो है वो लगती है। पहली वजह यह कि उस्मान खान जो विकेट कीपर हैं, जो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं, उनसे वो ठीक तरह से अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से अब ये टीम मैनेजमेंट ने ये फैसला किया कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे को शामिल किया जाएगा। इंडिया के खिलाफ पहली बार वो खेलेंगे और एक तरह से ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकता है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आईसीसी टूर्नामेंट का पहला जो है ये वर्ल्ड कप होगा, पहला आईसीसी टूर्नामेंट होगा और उसमें ख्वाजा मोहम्मद नाफे कोशिश यही करेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस दें। लेकिन उस्मान खान से बेहतर परफॉर्मेंस अब तक जो ख्वाजा नाफे ने दी है, जहां भी हमने देखी है उस्मान खान बिल्कुल उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर रहे। लेकिन ट्विस्ट थोड़ा सा यहाँ ये है कि बाबर आजम के हवाले से भी बात हो रही है। बाबर आजम के हवाले से ही बात हो रही है कि क्या बाबर आजम को चौथे नंबर पर खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि खेलना चाहिए तो चौथा नंबर ही उनके लिए है। चौथे नंबर से वो ओपन नहीं करवा सकते, तीसरे नंबर पर उनको नहीं ला सकते। बेशक सलमान अली आगा परफॉर्म ना करे, बेशक साइम अयूब परफॉर्म ना करे, बेशक साहिबजादा फरहान परफॉर्म ना करें, लेकिन बाबर आजम जो है वो टॉप 3 में नहीं आएंगे इस वर्ल्ड कप में। ये कैटेगोरिकली जो है वो पैगाम दिया गया बाबर आजम को, आपने चौथे पर ही खेलना है। लेकिन क्या बाबर आजम चौथे पर खेलने के लायक हैं? क्या वो उस तरह से डिलीवर कर पाएंगे चौथे नंबर पर या नहीं? ये बहुत बड़ी डिबेट है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि क्या बाबर आजम खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो अगर नहीं खेलेंगे तो फिर कौन खेलेगा? क्योंकि मोहम्मद ख्वाजा नाफे जो हैं वो तो शामिल किए ही जाएंगे नो मैटर व्हाट। नाफे ने खेलना ही खेलना है भारत के खिलाफ मैच। लेकिन क्या उस्मान खान को निकाला जाएगा या बाबर आजम को निकाला जाएगा? अगर तो उस्मान खान को निकाला जाता है तो फिर तो ख्वाजा नाफे आ जाएंगे। लेकिन अगर बाबर आजम पर भी डिबेट हो रही है चौथे नंबर पे क्या वो साजगार हो सकते हैं या नहीं, तो उनकी जगह उस्मान खान को भी चौथे पर या ख्वाजा मोहम्मद नाफे को चौथे नंबर पर जो है वो खिलाया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क होगा कि क्या बाबर आजम को इंडिया के खिलाफ, इंडिया जैसी टीम जो T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टाकरा है पाकिस्तान का, उसमें बाबर आजम को बिठाएंगे। ये मुझे बहुत ही एक अजीब सी कश्मकश वाली ये बात है कि इसमें किया भी जा सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर नहीं भी किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसके इसके ज़्यादा चांसेस हैं। इतना बड़ा बैटर, इतना बड़ा प्लेयर वो बड़े टूर्नामेंट के लिए ही रखा गया है, तो बड़े टूर्नामेंट में अगर बड़ा मैच वो नहीं खेलेगा तो फिर कौन सा मैच खेलेगा? लेकिन बाबर आजम के जो चौथे नंबर वाली बात है, इस पर डिबेट ज़रूर हो रही है कि बाबर आजम को क्या चौथे नंबर पर खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ख्वाजा मोहम्मद नाफे ज़रूर भारत के खिलाफ जो वो मैच खेलेंगे, उनके लिए तैयारी जो वो पूरी कर ली गई है। अगर उनको नहीं खेलेंगे तो फिर हो सकता है कि इंजरी हो या फिर कोई बहुत बड़ी जो है कोई वजह हो सकती है। तो ख्वाजा नाफे पर आपने जो नज़र जरूर रखी है, ही कैन बी द ट्रम्प कार्ड अगेंस्ट इंडिया ऑन 15 Feb। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज की को इजाज़त दीजिए। बिल हाफिज़।